नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, ग्रहों की गोचरीय स्थिति और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। इस सप्ताह आपके जीवन में कौन कौन से ग्रहों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है, किन किन ग्रहों के चलते आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना स्किप किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपकी राशि से संबंधित प्राप्त होती रहे। जी हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल का कार्यक्रम मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जब आपका जन्म हुआ था उस समय चंद्रमा जिस राशि में मौजूद थे वह आपकी चंद्र राशि है। और अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो ऐसे में आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझने का प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही अगर आपको अपना लग्न मालूम है, अपनी राशि मालूम है, तो दोनों के आधार पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर लग्न और राशि दोनों के आधार पर पॉजिटिव बताया जाता है तो बहुत अच्छा, एक के आधार पर खराब और एक के आधार पर खराब एक के आधार पर खराब और एक के आधार पर अच्छा बताया जाता है तो मध्यम, और दोनों के आधार पर खराब बताया जाता है तो फिर यह बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट डालने वाला होता है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए। एक और बात, यह जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह मूल रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को हमारे मन का कंट्रोलर ग्रह बनाया गया है, हमारे मन का अधिष्ठाता ग्रह होता है। इसलिए चंद्रमा जिस प्रकार हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी पल पल परिवर्तन करता रहता है। इसलिए दैनिक जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है, चाहे अच्छा हो या फिर खराब, वह सब के सब चंद्रमा के कारण ही होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल के दरमियान चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में अगर इस सप्ताह के लिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में बात की जाए तो सप्ताह के पहले दिन यानी कि 22 तारीख को चंद्रमा अपनी शत्रु की राशि यानी कि कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। यहां पर केतु और चंद्रमा का एक साथ होने के चलते ग्रहण योग बनेगा, तो यह दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा। हालांकि मध्य का जो पड़ाव होगा यानी कि 23, 24 और 25 तारीख का दिन, ये 3 दिन चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे दृष्टि संबंध के दौरान और सूर्य के सामने होंगे तो पूर्णिमा के आसपास। अतः इन 3 दिनों को चंद्रमा के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर 26 और 27 तारीख को पुनः एक बार आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और अभी वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया एक्टिव है, तो थोड़ा सावधानी बरतनी है। हालांकि यहाँ पर 28 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत होगा, क्योंकि 28 अप्रैल को चंद्रमा अपनी मित्र राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः यह दिन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ साबित होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस सप्ताह 3 दिनों को छोड़ करके बाकी जो 4 दिन का समय होगा वह आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआत में यानी कि 22 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय स्थान में गोचर करेंगे। वैसे तो तीसरा स्थान जो होता है वह पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा अपनी शत्रु की राशि में केतु के साथ ग्रहण योग बना करके गोचर करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है। जी हाँ, इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को ऊर्जाहीन महसूस करेंगे। इस समय थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड वर्क और मेहनत करने की आवश्यकता है अपने भाग्य को जागृत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को दृष्टिगोचर करेंगे, जिसके चलते अगर आप हार्ड मेहनत नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में फिर
थोड़ी सी आपकी भाग्य की जागृति में कमजोरी आ सकती है और इस समय पिता के साथ तालमेल तो बेहतर रहेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा कड़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ती हुई देखी जा सकती है। हालांकि उन सभी जातकों के लिए जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इसको बहुत ही बेहतर कहा जा सकता है। यहाँ पर भाग्य भाव में चंद्रमा की दृष्टि का पड़ना और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक आपको अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी हाँ, जबकि यहाँ पर मध्य पड़ाव में यानी कि 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगा, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो अपने ही घर में गोचर करेंगे, क्योंकि चतुर्थ स्थान कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का ही स्थान होता है और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और भुवन भास्कर सूर्य के द्वारा दृष्टिगोचर होंगे। फलतः यहाँ पर चंद्रमा के पास विशेष बल होगा, जिसके चलते यह समय पहले तो आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार करेगा, माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा और कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। और यह समय आपके जीवन काल में आपके विशेष तौर पर सामाजिक वर्चस्व में मजबूती प्रदान करने वाला है। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए फायदेमंद है, सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए फायदेमंद, और जो लोग लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उन लोगों को भी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। यानी कि कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता है तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा, गुरु और सूर्य ये तीनों ग्रह आपके कार्य क्षेत्र की रूपरेखा को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, तो वहीं यहाँ पर 26 और 27 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि अच्छे घर में रहेंगे लेकिन नीच राशि में गोचर करेंगे, जिसके चलते थोड़ा बहुत संतान को लेकर के चिंता हो सकती है, चाहे संतान के करियर को लेकर के, उसके स्वास्थ्य या फिर उसकी शिक्षा को लेकर के। हालांकि यहाँ पर 11th हाउस में दृष्टि पड़ेगी, जिसके चलते आपकी इनकम की स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। आपके पास धन का आगमन बड़ी मात्रा में आएगा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह समय धन से संबंधित चिंता से आपको मुक्ति दिलाएगा। आपकी कोई मनोकामना है तो वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। और यहाँ पर सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 28 अप्रैल को चंद्रमा का जो गोचर होगा आपकी राशि से षष्ठ भाव में होगा। यहाँ पर लग्नेश बनकर के षष्ठ भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगी, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को खुद ही दूर कर लेंगे। और यह समय आपके रोग, ऋण और शत्रु इन तीनों को बिल्कुल पस्त कर देगा। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ समय साबित होगा। जी हाँ, और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो काफ़ी हद तक आपके खर्चे कम होंगे। आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 दिनों को छोड़कर बाकी 4 दिन आपके लिए बड़े ही अद्भुत होंगे। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। आपके लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।